अनाहत नाद साधक के हृदय में अंतरम प्रवेश में बिना किसी प्रयत्न के सतत रूप में विद्यमान रहता है। अब क्या बताते हैं, जो भी इस संसार के अंदर जो भी जीव आत्माएं हैं, सबके अंदर, मनुष्य के अंदर, सबके अंदर क्या है, अनाहत नाद, अंतर से, अंदर ही अंदर, बिना किसी प्रयास के विद्यमान है सबके अंदर। जिसके अंदर अनाहत नाद नहीं है वो मनुष्य जी नहीं सकता। परमात्मा निश्चय ही इस रूप में अपनी गौरवमयी उपस्थिति प्रकट करता है। अब क्या कहते हैं कि जो अनहत नाद है ना, उसी को परमात्मा बताया गया है कि परमात्मा निश्चित रूप से भाई ये अनहत नाद ही परमात्मा है जो कि हमेशा उपस्थित रहता है। जिसके अंदर अनहत नाद नहीं हो वो नहीं जी सकता, वो मर जाता है। यह शब्द ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म की शब्द या ध्वनि रूप में अभिव्यक्ति है। अब इसी शब्द को, अनहत नाद को ही क्या है, ब्रह्म बोला गया है, और ब्रह्म ही, यही ब्रह्म ही शब्द है और यही ध्वनि रूप में अभिव्यक्त है। अर्थात क्या हुआ, जो अनहत नाद है वही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है, और शब्द क्या है, ध्वनि के रूप में अभिव्यक्ति है। मतलब भगवान क्या हुआ, ध्वनि हुई, शब्द हुआ, अनहत नाद हुआ शब्द, शब्द क्या हुआ, ध्वनि, ध्वनि ही भगवान है, ध्वनि ही परमात्मा है। योग साधना के शब्द यानी नाद साधना के महत्व में महायोगी गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, योग साधना की दृष्टि से शब्द ही ताला है, क्योंकि यह परमात्मा तत्व को गुप्त रखता है। अब योग की साधना की दृष्टि से क्या बोलते हैं गोरखनाथ जी कि ये ताला है जो कि परमात्मा जो तत्व है आपके अंदर विद्यमान, उसको गुप्त रखता है। शब्द की धारा ही सूक्ष्म परमात्मा तत्व पर स्थूल आवरणों को बांधकर सृष्टि का संयोजन तथा निर्माण करती है। मूल अधिष्ठान तक पहुंचने के लिए शब्द की धार पकड़कर वापिस आना पड़ता है। मतलब अब ये कह रहे हैं मूल अधिष्ठान मतलब वापिस परमात्मा तक जाने के लिए शब्द की धार को पकड़कर ही आना पड़ेगा। मतलब परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनहत नाद को पकड़कर आप साधना करेंगे तो वापिस भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए शब्द कुंजी भी है, और इस शब्द को, अनहत नाद को कुंजी मतलब खजाना बोला गया है। ये सबसे बड़ा खजाना है। इसके द्वारा परमात्मा रहस्य अभिव्यक्त होता है। और अब महिमा बताई गई कि जो अनहत नाद है, जो नाद है, उसी के द्वारा परमात्मा का रहस्य हमें मिल सकता है, प्रकट होता है, उसी की साधना से, अनहत नाद की साधना से। गुरु उपदेश से ही शब्द यानी नाद का जागरण होता है। अब जो गुरु जो उपदेश देते हैं, किस चीज का, शब्द का, नाद का देते हैं, उसको जागृत कैसे किया जाए। कोई भी गुरु हो वो नाद की साधना का जरूर बताएंगे कि आप ये साधना करो जिससे कि आपका नाद साधना जागृत हो जाए। इसलिए शब्द कुंजी भी है और ये शब्द ही कुंजी है। जीव आत्म शब्द का स्थूल और सूक्ष्म स्तर क्रम से श्रवण कर अमृत पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब बोलते हैं कि जीव आत्म शब्द का मतलब स्थूल, मतलब एक जो शरीर रूप से उसका आप श्रवण करो और उसको सूक्ष्म क्रम में लेके जाओ श्रवण, और उसका अमृत पद में, अब आप स्थूल से अपने सूक्ष्म में ले गया, सूक्ष्म में उसको श्रवण किया तो वह अमृत पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। नाद अनुसंधान के फलस्वरूप अनाहत नाद सुनाई पड़ती है। अब जो नाद अनुसंधान करते हैं, नाद अनुसंधान मतलब नाद को सुनना और उस ध्वनियों को सुनते सुनते उसकी खोजबीन करना, कितनी ध्वनियां हैं, कितनी सूक्ष्म ध्वनियां हैं। धीरे धीरे पहले जो तेज सुनाई दे रही है, उसके बाद उसके धीरे वाली, उसके ध्यान लगाना, फिर उसके बाद जो उसके कम जो ध्वनि सुना रही है उसके ऊपर ध्यान लगाना।
इस प्रकार जो अनुसंधान करते हैं उसको नाद अनुसंधान कहते हैं। और ये जब करते करते अनाहत की ध्वनि सुनाई देती है हमें। स्थूल शब्द का सूक्ष्म शब्द में यही लय है, यानी स्थूल पहले स्थूल शब्द का सूक्ष्म शब्द में यही लय है। पहले तो स्थूल शब्द ओमकार का जब हमने बाहर से सुना, फिर अपने सूक्ष्म शब्द मतलब बिना बिना आवाज के सुनना और शांत बैठ के उसमें लय हो जाना है। प्राणवायु के सुषुम्ना पथ से ब्रह्मरंध्र में स्थिर होने पर घंटे, वंशी, वीणा, भ्रमर आदि के नाद की तरह सूक्ष्मतर नाद सुनाई पड़ते हैं। इसके उपरांत साधक की समाधि अवस्था आती है। अब कहते हैं कि प्राणायाम के सुषुम्ना पथ से यानी प्राणायाम करने के बाद सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करना पड़ता है और वहां से ब्रह्मरंध्र में स्थित यानी उसके बाद पहले प्राणायाम किया आपने, सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए, उसके बाद ब्रह्मरंध्र में स्थित होने पर घंटे, वंशी, वीणा और भ्रमरम आदि के नाद की तरह सूक्ष्मतर नाद सुनाई पड़ते हैं। आपको घंटे की आवाज सुनाई देगी, वंशी की आवाज सुनाई देगी, बांसुरी जो बोलते हैं, वीणा सुनाई देगी, ये सब आपको सुनाई देंगे, सूक्ष्मतर नाद सुनाई पड़ते हैं। इसके उपरांत साधक की समाधि अवस्था आती है और ये सब नाद सुनने के बाद आपको घंटे, वीणा, बंशी, बांसुरी, भ्रमर आदि की नाद सुनने के बाद ही साधक को है समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाता है और योगी शून्य पद में प्राण जब ब्रह्मरंध्र मतलब आपका ब्रह्मरंध्र जो बोलते हैं उसमें स्थित हो जाता है। ये सब सुनने के बाद इस अवस्था के बाद योगी जो है शून्य पद में अमृत पान कर शिव का साक्षात्कार लाभ करता है। अब ये आपको वीणा घंटे सुनाई दे, ब्रह्मरंध्र में स्थित हो गए, उसके बाद आत्मा को शिव का साक्षात्कार मतलब आपको शिव की स्थिति प्राप्त हो जाए, शिव के जैसे हो जाते हो। शिव एक भगवान मत समझो, एक स्थिति को समझो, उस स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हो। रहित शब्द तत्व के रूप में ओम अथवा ब्रह्म का प्रकाश होने पर जीवात्मा परमात्मा में अभेद हो उठता है। अब क्या करें, शब्द क्या तत्व के रूप में यानी ओम अथवा ओम, उसी को ब्रह्म का प्रकाश होने पर जीवात्मा परमात्मा में अभेद हो उठता है। मतलब ओम की ध्वनि सुनाई दी तो आप ब्रह्म का प्रकाश प्राप्त कर लेते हो। जीव आत्मा जो है परमात्मा के अंदर ही मिल जाता है, अभेद हो उठता है। नाद का अनुसंधान वस्तुतः ब्रह्म का हृदय में अन्वेषण है। अब कह रहे नाद का जो अनुसंधान है ब्रह्म का हृदय में अन्वेषण है। नाद अनुसंधान की आपने इतनी साधना कर ली कि एक तो जीवात्मा से परमात्मा बन जाओगे, दूसरा ब्रह्म जो है वो हृदय में अन्वेषण हो जाता है। एक साधक के लिए आवश्यक है कि वह अपना ध्यान स्थिरता पूर्वक इस नाद पर केंद्रित करे, जिसकी धारणा प्रारंभिक स्थिति में स्पष्ट होती है। अब कहते हैं कि साधक को है ना अपना ध्यान नाद पर ही केंद्रित करना चाहिए। हृदय इच्छाओं, पूर्वकृत कर्मों के प्रभावों तथा अनेक प्रकार की भावनाओं और प्रवृत्तियों का केंद्र होता है, जिनसे अनेक प्रकार की हलचलें उत्पन्न होती हैं। फलस्वरूप है सामान्यतः जीवन क्रम में यह नाद न तो सुना जा सकता है और न ही अनुभव किया जा सकता है। अब बोलते हैं कि भैया कि हृदय इच्छाओं मतलब जो दिल की इच्छाएं हैं, पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव और अनेक प्रकार की भावनाओं, पहले के कर्मों के और भावनाओं के और प्रवृत्तियों का केंद्र है अनाहत नाद है, जिनसे क्या है अनेक प्रकार की हलचलें उत्पन्न होती हैं।